हेलो गाइस, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों का कीमती बादशाह सलामत दरिया के किनारे महल में बैठे कुछ काम कर रहे थे कि एक बड़ा सा मटका दरिया में बहता हुआ दिखाई दिया। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे निकाल कर लाओ। मटका खोल कर जो देखा तो उसमें लाश थी। वजीर ने बताया, ये तो फलां जगह के कोतवाल हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, इसकी तहकीक होनी चाहिए। उसके बाद खुद ही फरमाया, अच्छा यहाँ के कम्हारों को बुलाओ। तमाम कम्हारों को बुलाकर उनसे मालूम किया गया कि बताओ ये मटका किस इलाके के कम्हार के हाथ का बना हुआ है। एक कम्हार ने बताया, हजूर ये मेरे हाथ का बना हुआ मटका है। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे मटके कहाँ कहाँ बिकने जाते हैं? उसने कहा, फलां इलाके के मुसाफिर खाने और सराय में जाते हैं। बादशाह उस सराय में पहुंच गया। सराय के मालिक से मुलाकात की। सराय के मालिक ने कहा, मैं साफ साफ बता देता हूँ हजूर, एक दिन मेरे होटल में एक आदमी आया और बाला खाने पर गया। मैंने उससे खाने का पूछा और उसके लिए खाना तैयार करने लगा। कुछ ही देर बाद एक और शख्स आया और वो भी ऊपर चला गया। मैंने सोचा कि उसे भी खाने की ज़रूरत होगी। मुझे खाने की तैयारी में कुछ देर हो गई। जब खाना तैयार करके ऊपर गया तो देखा कि पहला शख्स मुर्दा पड़ा है और दूसरा शख्स गायब है। मैंने सोचा कि अब क्या करूं? मेरे पास एक मटका था। मैंने उसके अंदर लाश डालकर जमुना में फेंक दी। बादशाह को यकीन आ गया ऐसा ही हुआ होगा। फिर उससे मालूम किया कि तुम उसके कातिल को पहचान सकते हो। उसने कहा, बिल्कुल, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं ज़रूर उसको पहचान लूँगा। अब बादशाह ने एक माहिर मुसव्वर को बुलाया। सराय के मालिक के बताए हुए हुलिये के मुताबिक मुसव्वर ने एक तस्वीर बना दी। अब सराय के मालिक से पूछा गया, बताओ क्या यही वो शख्स है? उसने कहा, जी हाँ बिल्कुल हजूर, ये वही शख्स है। बादशाह ने वो तस्वीर अपने पास रख ली और समझ गया कि ये काम किसी डाकू ही का है। आम आदमी की इतनी जुर्रत ही नहीं कि वो ऐसा कर सके। वो भेस बदल कर डाकुओं के उस गिरोह में जा मिला जो उस इलाके में सरगर्म थे। कुछ दिन उनके साथ रहा। उन दिनों डाकुओं में बहस चल निकली कि कौन क्या कारनामा इंजाम दे सकता है। हर एक ने अपने कमालात गिनवाए। जब बादशाह का नंबर आया तो उन्होंने कहा, मेरे अंदर ये कमाल है कि मैं हुकूमत से जितना चाहूँ पैसा मंगवा लूँ। साथियों ने कहा, अच्छा तजर्बा करवाओ। बादशाह ने एक अफसर के नाम रुक्का लिख कर एक आदमी को भेज दिया कि इतने रुपए रुक्के लाने वाले को दे दो। अफसरान तहरीर को पहचानते थे, इसलिए पूरा पैसा दे दिया। अब तो डाकू बहुत मुतासिर हुए कि इससे तो हुकूमत भी डरती है। एक दिन बादशाह ने कहा कि मैं अपने खर्च पर सब की दावत करना चाहता हूँ, मगर शर्त यह है कि कोई एक भी शिरकत से महरूम ना रहे। डाकुओं ने कहा, सब तो आ जाएंगे, हमारा एक साथी नहीं आ सकता। पूछा क्यों? उन्होंने बताया, उसने हुकूमत के एक अफसर को कत्ल कर दिया है, इसलिए वो पहाड़ों में रूपोश रहता है। बादशाह ने कहा, नहीं, उसे भी आना होगा, दावत के बाद वापस चला जाए। उस पर एक डाकू ने कहा, ठीक है, हम मालूम करके कल बताएंगे। अगले रोज़ बताया कि वो भी आ जाएगा। चुनाचे दावत की तैयारी शुरू हो गई। इसी दौरान बादशाह ने एक डाकू को पैसे लाने के लिए एक रुक्का देकर कहा, ये बादशाह के किसी अफसर को दे देना। रुक्के में खुफिया ज़ुबान में फौज को डाकुओं के ठिकाने की निशानदही की गई थी। दावत के दिन मुकर्रा वक़्त मफरूर डाकू भी आ गया। वह हूबहू तस्वीर के मुताबिक था जो बादशाह के पास थी। बादशाह ने उसे पहचान लिया। सब उससे मुसाफहा करने लगे। जब उसने बादशाह से मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया तो बादशाह ने फ़ौरन उसकी कलाई पकड़ ली और पूछा, तू है कौन? उसने कहा, मैं इसी गिरोह का साथी हूँ। और तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। इतना सुनते ही सब वहीं खड़े के खड़े रह गए। उसी वक़्त फ़ौज के सिपाहियों ने डाकुओं के ठिकाने पर हमला कर दिया और बादशाह ने सबको पकड़वा दिया।
آج کی کہانی سے ہم نے دو چیزیں سیکھی، ایک تو یہ کہ کسی بھی انسان کا قتل نہیں کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ جو سردار ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے، اگر سردار چاہے تو ہر ایک کام کو کر سکتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔